हेलो दोस्तों, यूपी जीके की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, चलिए उसे आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आज के भी वीडियो में, जो आने वाले किसी भी जिसमें भी यूपी जीके पूछी जाती है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो मे भी शायद पिछले बार 20 तक हो गया था, हमारा 21 है। उत्तर प्रदेश के जौलान ज़िले के कालपी में 84 गुंबद, मतलब यहाँ पे ये है कि 84 गुंबद किस ज़िले में पड़ता है, तो जौलान में पड़ता है। कमादगिरी पर्वत कहाँ? चित्रकूट में। कनक भवन कहाँ? अयोध्या में। कनक भवन अयोध्या में, कमादगिरी पर्वत चित्रकूट में, और 84 गुंबद कहाँ पे? जौलान में पड़ता है। सबरी संकल्प योजना का संबंध किससे है? तो सबरी संकल्प जो योजना है उसका कुपोषण दूर करने से है। ओके, 2022 में योगी आदित्यनाथ जी ने इसको लॉन्च किया था। ओके, मतलब कि 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसमें क्या है, ये जो योजना है, इस योजना के तहत राशि जो है वो सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। ओके, कुपोषण से बचाने के लिए तथा उनके 2 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण, जो महिलाएं हैं उनको कुपोषण से बचाने के लिए, और 2 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से दूर रखने के लिए 2 वर्ष, ठीक है, क्योंकि सब योजनाओं में जो एज ड्यूरेशन है वो अलग अलग है। तो इसमें 2 वर्ष तक के बच्चों को बोला गया है 500 रुपये प्रति माह, 6 माह व 6 माह हेतु 3000 रुपये उनको बैंक खाते में भेजा जाएगा। ओके, मतलब वही प्रति माह के हिसाब से कितना, 500 रुपये, टोटल आपका 6 माह तक कितना है बोला, 3000 रुपये। 6 माह के बाद नवजात बच्चे को 2 वर्ष होने तक पोषण के लिए 500 रुपये प्रति माह की दर से प्रत्येक 6 माह पर दिया जाएगा। ठीक है, 6 माह पे फिर दिया जाएगा। चलिए फिर उसके बाद बोला गया है कि ये जो महिलाएं हैं वही पात्र होंगी जिनकी आयु कम से कम 19 वर्ष हो तथा आंगनवाड़ी केंद्र पे पंजीकृत हो। तो वो महिला आंगनवाड़ी केंद्र पंजीकृत होनी चाहिए। सबरी संकल्प योजना के तहत बोला गया है। ओके, 15 जुलाई 2016 को हौसला पोषण योजना, जो कि अखिलेश यादव ने राज्य पोषण मिशन के तहत इसका शुभारंभ किया था। ठीक है, 2016 में हौसला पोषण योजना, तो इसको भी देख लीजिएगा। फिर आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना 1972 में की गई थी। नेक्स्ट है, घोषित राम विहार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? घोषित राम विहार उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है। पुरातात्विक स्थल है ये। घोषित राम विहार क्या है? पुरातात्विक स्थल है, जो कि कौशाम्बी जिले में है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? तो अगर बात करें, मांडी जो है वो आपका मुजफ्फरनगर ज़िले में एक गांव है, यमुना नदी के पूर्व में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता के जो परिधि केंद्र में, मतलब मांडी देखो, वैसे तो आप उधर देखो घोषिताराम विहार जो है वो भी एक पुरातात्विक स्थल है जो कि कौशाम्बी में है। हड़प्पा में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पड़ता है आलमगीरपुर और मांडी। तो मांडी कहाँ पे? मुजफ्फरनगर ज़िले में है, और आलमगीर कहाँ? मेरठ में है। ओके, और अगर सनौली की बात करें तो बागपत ज़िले में पड़ता है, और हुलास सहारनपुर में पड़ता है। बड़ा गांव बागपत में पड़ता है। मानपुरा और भटपुरा बुलंदशहर में है। कैराना शामली में है। तो ऐसे पूछा जा सकता है इसमें से जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी, तो ये तो ठीक है। मांडी कहाँ पे पड़ता है? मुजफ्फरनगर ज़िले में पड़ता है, यमुना नदी के किनारे। ओके, ये मत। और अगर आलमगीरपुर, तो ये तो नॉर्मल सा ही है, मेरठ में पड़ता है, क्योंकि ये तो हिस्ट्री में काफ़ी बार आ चुका है। सनौली बागपत, सनौली कहाँ? बागपत में। हुलास सहारनपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बड़ा गांव बागपत में, बड़ा गांव कहाँ पे? बागपत में। तो बागपत में सनौली और बड़ा गांव। मानपुरा और भटपुरा बुलंदशहर में पड़ता है। कैराना जो है, कैराना शामली में पड़ता है। कैराना शामली में पड़ता है। मानपुरा भटपुरा बुलंदशहर। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया। इसमें ज़्यादा बस ऐसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। 1967 में सिंगरौली कोयला खान इसी के पास है। ठीक है, कब? 1967 में। और ये बोल रहा है कि जो सिंगरौली कोयला खान है इसी के पास है। कहाँ पे? सोनभद्र में पड़ता है सिंगरौली कोयला खान। तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना सोवियत संघ की मदद से की गई थी।
नेक्स्ट है हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित है? तो हरदुआगंज अलीगढ़ में। ओबरा कहाँ पे? सोवियत संघ में। 1967 स्थापना हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पे? अलीगढ़ में। सबसे पुराना ताप विद्युत गृह हरदुआगंज ताप विद्युत गृह जो कि 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। 1942 में हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना हुई थी। पुराना है सबसे, अलीगढ़ में है। नेक्स्ट है खातिमा शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश की किस नहर पर स्थापित किया गया? तो खातिमा शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश की शारदा नहर में। ओके। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में हुआ था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाराणसी में बनाए गए वैदिक 3D संग्रहालय, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार जो है वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ बना रही है? तो वाराणसी में। उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी। ठीक है, आपको पता है कि जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र कहाँ वाराणसी में है, तो बोला है वहाँ पे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो उसका मुख्य भवन है वहीं वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराया जाएगा। ओके। नेक्स्ट है भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो भीमराव अम्बेडकर जो ये क्रिकेट स्टेडियम है ये अयोध्या ज़िले में अयोध्या सुल्तानपुर रोड पर स्थित है। ठीक है, अयोध्या में अगर आए तो अयोध्या लिख दीजिएगा। ओके। ये स्टेडियम भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद योजना का एक हिस्सा है। वाराणसी जो है बड़ा लालपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्रीडा संकुल में हॉकी के लिए एक एस्ट्रोटर्फ बिछाई जाएगी। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर। तो आपको बस ये ध्यान रखना है भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम जो है वो अयोध्या जिले में है और चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर में। चौधरी चरण सिंह मुजफ्फरनगर, भीमराव अम्बेडकर वाला अयोध्या में। नेक्स्ट है हाल ही में किस शहर में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटक आकर्षण बनने का गौरव हासिल किया है? तो वो है अयोध्या। ओके, सितंबर का है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेज के विरुद्ध बनारस युद्ध का राजा चैत सिंह ने किया था। बनारस की जो पहली संधि हुई थी वो 1773 में हुई थी। मुगल बादशाह शाह आलम के इलाहाबाद और कोरा के यद्यपि मराठों के एक समर्थन की कीमत के रूप में सौंपे जाने का परिणाम थी। ठीक है, तो आपको बनारस की पहली संधि ध्यान रखिए 1773 में और बनारस की दूसरी संधि 1775 में हुई थी और बनारस युद्ध का नेतृत्व किसने? राजा चैत सिंह ने किया था। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर नाथ धाम रखा गया है। तपेश्वर नाथ धाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए, जिसमें से जो कासिमपुर हार्ट है उसका जायस सिटी, कासिमपुर का जायस सिटी और जायस का नाम जो है वो गुरु गोरखनाथ धाम रखा गया है। निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी के नाम पे रखा गया। मिसरौली का नाम माँ कालीकन धाम रखा गया है। मिसरौली माँ कालीकन धाम। बनी का नाम स्वामी परमहंस रखा गया है। अकबरगंज का नाम माँ अहोरवा भवानी धाम रखा गया है। वजीरगंज हाट का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान रखा गया। फुर्सतगंज का नाम तपेश्वर नाथ धाम रखा गया है। तो ऐसे याद रखिएगा, फुर्सत है तो तब करें, तो फुर्सतगंज का नाम तपेश्वर नाथ धाम रख दिया गया है। और तो कितने अमेठी के हैं ये ज़िले? 8 रेलवे स्टेशनों के नाम तो कासिम, जायस और जायस का नाम गुरु गोरखनाथ धाम रखा है। निहालगढ़ महाराजा बिजली पासी, मिसरौली माँ कालीकन धाम, बनी स्वामी परमहंस रखा गया बनी का। अकबरगंज का नाम माँ अहोरवा भवानी धाम रखा गया है। वजीरगंज हाट का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान रखा गया है। पढ़ना पड़ेगा। देखिए वज़ीर और सुल्तान को कोरिलेट करा सकते हैं आप लोग। अकबरगंज अहोरवा कोरिलेट करा सकते हैं। मिसरौली मिस्री चढ़ती है माँ में माँ कालीकन धाम। निहालगढ़ जो है बिजली होगी तो निहाल हो जाएंगे, बिजली ना होगी तो निहाल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही कोरिलेट करा लीजिएगा। नेक्स्ट है जटायु राज्यगिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जटायु राज्यगिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जटायु राज्यगिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे किया? गोरखपुर में। गोरखपुर वन प्रभाग के कैपरगंज के भारी वैसी में स्थित इस केंद्र का उद्घाटन करते हुए पेस्टिसाइड ये आप देख लीजिएगा, मतलब पर्यावरण संरक्षण गिद्धों की संख्या तेज़ी से घट रही है। ओके,
तो जटायु राज्य गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, कहाँ पर उद्घाटन किया गया है, गोरखपुर में। भारतीय सरकरा तकनीक संस्थान कानपुर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसको मैंने ऐसे ही बना दिया है कि जैसे भारतीय सरकरा तकनीक संस्थान कहाँ पे है, कानपुर में। वेस्टर्न यूपी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वेस्टर्न यूपी चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मेरठ में। इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुगर केन वाला लखनऊ में है और शर्करा वाला का कानपुर में है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा में, नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे, नोएडा में है। जौनसारी ये कुछ जो जातियां हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। जातियों के थारू और बुक्सा जाति के बारे में, खरवार जाति के बारे में पहले भी करा चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे जौनसारी जाति की बात करें, जौनसारी जाति जो उत्तराखंड की विशेषकर जाति है, उत्तर प्रदेश के पुरेला क्षेत्रों में पाई जाती है, तो उत्तराखंड से अटैच्ड जो इलाके हैं वहाँ पे ही पाई जाती है, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है ये। वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में जनजाति भी नहीं होती हैं। जौनसारी जनजाति खस जाति का वंशज माना जाता है। तो इनके जो त्यौहार हैं वो जैसे विश्व बैसाखी होगा, पंचाई दशहरा, दियाई दिवाला, नुड़ाई अठोई आदि हैं। दीपावली को 1 माह बाद मनाते हैं ये। फिर उसके तो कौन है जो दीपावली को 1 माह बाद मनाता है, जौनसारी जनजाति। हारुर, रासो, घुमसू, झेला, धी, तांदी, मरोच, पौड़ाई, ये क्या है, नृत्य है। हारुर, रासो, घुमसू, झेला, धी, तांदी। तो देखिए इनको याद रटना नहीं, एक बार देख लीजिएगा कि एक नृत्य है। अब बस ये नृत्य किसके हो सकते हैं, तो जौनसारी जाति के हैं, जनजाति के हैं। और बिस्सू, पंचाई, दियाई त्यौहार हैं, तो ये कौन जनजाति मनाती है, जौनसारी जनजाति मनाती है। थारू तो इम्पॉर्टेंट है ही है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। ये गोरखपुर, विशेषकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करते हैं। थारू जनजाति के लोग किस वंश के, किरात वंश के हैं। थारू वो द्वारा जो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, बजहर त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली को वो शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति द्वारा होली के मौके पे खिचड़ी नृत्य किया जाता है, तो होली के मौके पे खिचड़ी नृत्य थारू जनजाति के द्वारा किया जाता है। दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। थारुओं द्वारा बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है। ओके, किस वंश से हैं, किरात वंश से हैं, गोरखपुर के तराई भाग में निवास करते हैं। थारू जनजाति के लोग बदला विवाह प्रथा, 3 जो विवाह और थारू के दोनों पक्ष में विवाह तय हो जाने पे पक्की पोड़ी कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट इसमें पड़ता है कि 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया था। थारू विकास परियोजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1980 को। नेक्स्ट है बुक्सा या बोक्सा जनजाति जो है उसके बारे में, तो ये बिजनौर जिले में, थारूवाली गोरखपुर में विशेषकर, बुक्सा कहाँ, बिजनौर में, ठीक है। बुक्सा जनजाति की पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तखत कहा जाता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश बुक्सा जनजाति विकास परियोजना थारू के बाद आई थी, तो 83-84 में प्रारंभ की गई थी। बुक्सा लोग प्रमुख रूप से हिंदी भाषा बोलते हैं। जो लोग लिखना पढ़ना जानते हैं वो देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, वाराणसी, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, देवरिया जिले में खरवार जनजाति निवास करती है। उत्तर प्रदेश थारू वाला, बुक्सा वाला हमारा हो चुका था। नेक्स्ट आगे जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, वाराणसी, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, देवरिया जिले में खरवार जनजाति निवास करती है। इनका मूल क्षेत्र जो बिहार का पलामू 18 हज़ारी क्षेत्र है। तो कुल मिला के जो उसका सोनभद्र, बनारस के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे खरवार जनजाति निवास करती है, ठीक है। सूरजवंशी, दौलतबंदी, खेरी, अमरिया इस जनजाति की जाति, इतना ये नहीं याद रखना है फिलहाल, ये पीसीएस के ही हिसाब से इतना डीप पूछा सकता वरना नहीं, ठीक है। खरवार जाति के लोग टेहून, एक धोती, ये भी नहीं आपको पढ़ना है, खाली मतलब कहाँ निवास करती है पता होना चाहिए। और रीति रिवाज जैसे हिंदू धर्म, खरवार जनजाति जो मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करती है, ये आपको पता होना चाहिए। खरवार जनजाति के लोग मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। खरवार जनजाति के प्रमुख नृत्य क्या होता है, कर्मा होता है, क्योंकि आपको क्या पता है बनारस के आसपास के क्षेत्र पे तो उधर कर्मा की बात कर रहा है, तो कोई वैसे भी उधर का कर्मा है, तो खरवार जनजाति का मुख्य नृत्य क्या है, कर्मा है। केंद्र सरकार ने 2003 में उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को मान्यता दी थी, ठीक है। पहले से तो जो थी वो कौन थी, थारू बुक्सा तो थी ही थी, ठीक है। ये गलत प्रिंट हो गया, बक्सा नहीं बुक्सा है यहाँ पे, ओके।
और बाद में 2003 में 10 नई और जनजातियों की मान्यता दी गई थी। अगरिया, बैगा, भुइया, चेरो, गोंड, धुरिया, नायक, पठारी, राजगोंड, ये मतलब एक ही। फिर खरवार, खैरवार, पंखा या पनका, परहरिया, पटारी और सहरिया। ठीक है, तो आगे आते हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? हस्तकला संकुल व्यापार वाराणसी में 22 सितंबर 2017 को इसकी स्थापना की गई थी। 22 सितंबर 2017 को किसकी स्थापना की गई थी? प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है लखनऊ उत्सव, जिसे अब हम लखनऊ महोत्सव के नाम से जानते हैं। कब प्रारंभ किया गया था? तो 1975 टू 76 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1981 में की गई थी। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना 1981 में राज्य में विद्यालय शिक्षा प्रशिक्षण, शैक्षणिक मूल्यवान और उसके नवाचार के लिए की गई थी। तो आपको बस यह ध्यान रखना है कि 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो वो लखनऊ में। उर्दू प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र का लखनऊ में। प्रौढ़ शिक्षा हेतु अलग व्यवस्था 1982 में की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय भाषाओं के संरक्षण विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेदमी कहाँ स्थित है? तो वो हिंदुस्तानी अकेदमी उत्तर प्रदेश सरकार के भाषा विभाग के अधीन संचालित साहित्यिक संगठन है। 1927 में स्थापित किया गया था, प्रयागराज में है। तो भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेदमी कहाँ पे? प्रयागराज में है। ओके, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कुल कितने आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया है? तो 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, पूर्वी, पश्चिमी और केंद्रीय बुंदेलखंड क्षेत्र। तो जो पूर्वी क्षेत्र उसमें 28 जिले हैं, पश्चिमी में 30 हैं, केंद्रीय में 10, बुंदेलखंड में तो 7 जिले आते ही हैं। ठीक है, तो पूर्वी में 28, पश्चिम में 30 जिले हैं। तो अगर आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक क्षेत्र जो है वो 4 उसमें बांटे गए हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया कहाँ पे? तो प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। यूपी का 20 प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो आलमबाग लखनऊ में स्थापित किया गया 2002 में। यूपी का 20 प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग लखनऊ 2002। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश 21 जिलों को चुना गया है। तो हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए, हाथ से निर्मित कागज के उत्पादन के लिए जालौन को चुना गया है। ठीक है, और 24 जनवरी 2018 को एक जिला के उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया था। तो इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा। देखिए मैंने बहुत जल्दी बताया है, तब आपका ये 18 मिनट का वीडियो हुआ है। चलिए, थैंक यू।